हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड 8 की जीवन गान। जीवन मतलब लाईफ एंड गान मतलब सॉन्ग ऑफ लाईफ. निसर्गातील विविध घटक आपल्याला काही ना काही मूल्य व संस्कार शिकवत असतात. निसर्ग मतलब नेचर. नेचर के जो अलग अलग घटक है, मतलब जैसे निसर्ग में आता है नदी, समंदर, झाड़, पक्षी, जानवर, चंद्र, सूर्य, ये सारे जो बहुत सारे घटक है वो नेचर के हैं. तो नेचर के ये अलग अलग घटक जो है ये हमें कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यूज सिखाते रहते हैं. प्रस्तुत कवितेतून कवीने निसर्गातील विविध घटकांकडून शिकता येणाऱ्या गोष्टी थोडक्यात व मार्मिकपणे मांडल्या आहेत. प्रस्तुत कविता, ये जो कविता है जीवन गाने, इसमें कवि नितिन देशमुख जी ने हमें निसर्ग के अलग अलग घटकों से, ये जो बाकी सारे घटक मैंने अभी बताया, उन सारे घटकों से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है. इसका डिस्क्रिप्शन थोडक्यात मतलब शॉर्टली एंड मार्मिकपणे मतलब हार्ट टचिंग वे में बताया है. प्रस्तुत कविता किशोर सप्टेंबर 2009 या मासिकेतून घेतलेली आहे. प्रस्तुत कविता, ये जो जीवन गाने कविता है, ये किशोर सितंबर 2009 में एक मैगजीन में, एक मंथली मैगजीन जैसे होती है उसमें पब्लिश हुई, उसमें से ली हुई है. लेट्स सी कवि ने हमें आगे स्टैंजा में क्या बताया हुआ है. या सृष्टीचे मंजूर गाणे जगनी मजला शिकून गेले. ये जो सृष्टि है, ये जो जग है, इसके जो मधुर गाने हैं, जैसे खेतों में हवा बहने पे आवाजें आती है, समंदर की आवाज है, झरना जो बहता है उसकी आवाजें हैं, पक्षियों की आवाजें है, जानवरों की आवाजें, बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जो मधुर है. और ये सारी जो नेचर की आवाजें हैं वो कहीं ना कहीं मन को शांत कर देती हैं. इसीलिए कवि कहते हैं कि ये जो आवाजें हैं इन्होंने मुझे जीना सिखा दिया. जगनी मजला, जीना मुझे, मजला मतलब मुझे, जीना मुझे सिखा के. झिलमिलनारे चंद्र चांदनी. झिलमिलनारे मतलब टिमटिमाते, चंद्र मतलब चांद. तो टिमटिमाते जो चांदनी है, जो उसके साथ में जो चांद है, उन्होंने मुझे जीना सिखा दिया. आप अभी कभी वो एकदम अंधेरे में घर से बाहर रात में निकलोगे ना, तो एक जो चांद की रोशनी है वो आपको ना रास्ता दिखाती है. ऐसे ही आपके अगर लाइफ में कभी अंधेरा, ऐसा आपको लगे कि पूरा अंधेरा छा गया है, तो एक रोशनी की किरण भी वो आपको उस अंधेरे से बाहर निकाल सकती है. इसीलिए कवि कहते हैं कि वो जो झिलमिलनारे चंद्र चांदनी है, जो टिमटिमाते चांदनी है, चांद है, उन्होंने मुझे जीना सिखा दिया. भरकटलेल्या जगात नाही संस्काराची जाण कुणाला. तुळशीवल्ल्या त्या पंथीचे जणने मजला शिकून गेली. भरकटलेल्या मतलब दिशाहीन. यहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि कहा, मतलब ये पे भटक गए. संस्काराची जाण कुणाला, उनको संस्कार एक्चुअली क्या होते वो अभी पता ही नहीं. ऐसे जग में तुलसी वल्ल्या त्या पंथीचे, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तुलसी का झाड़ है, इसके अंदर है ना एक पंथी दिया लगाया हुआ है. तो ये जो दिया जल रहा है ना, कवि कहते हैं कि इस दिए ने मुझे जीना सिखा दिया. अब ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इतना सा दिया जो है वो कवि को जीना सिखा रहा है. ये जो दिया आप देख रहे हो जल रहा है, ये क्या कर रहा है, वो खुद जल रहा है पर उसके आसपास में उजाला कर रहा है. वैसे ही कवि कहते हैं कि हमें भी खुद के बारे में हमेशा ना सोचते हुए, जैसे ये खुद दिया जल कर दूसरों की जिंदगी में उजाला कर रहा है, वैसे ही हमें खुद के बारे में हमेशा मतलब ही ना होते हुए दूसरों के बारे में सोचना है और दूसरों की जिंदगियों में उजाला करना है. प्रेम काय ते कुणा न ठावे, नदी सागरा जीव का लावे. स्वेर होवनी नदीचे पडणे, जगने मजला शिकून गेले. तो कवि कहते हैं कि प्रेम क्या है, प्यार क्या है, वो किसी को अभी तक पता ही नहीं. तो नदी सागर से जाके क्यों मिलती है. स्वेर मतलब फ्रीली. फ्रीली जो नदी जिसमें भागती हुई जाके समंदर से मिल जाती है, और यही उसका जो मिलना है उसी ने मुझे जीना सिखा दिया. नदी का जो सागर से मिलना है उसमें हमें क्या सीख मिलती है. तो जो नदी होती है वो होती है मीठी और समंदर होता है खारा. पर नदी ये नहीं सोचती कि मैं अपना पानी खारे समंदर में क्यों डालूं. नदी समंदर से इतनी मोहब्बत करती है कि उससे उसी से जाके मिल लेती है. वो अपने बारे में जरा भी नहीं सोचती. इसीलिए कवि कहते हैं कि हमें अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचना है. इसीलिए जो नदी का सागर से मिलना है वही मुझे जीना सिखा रहा है.
बुलंद तरी किती असे हौसले, पिल्लांसाठी किती सोसले, चिवचिवणाऱ्या चोचीमधले दाणे मजला शिकून गेले। बुलंद मतलब कितने प्रचंड हौसले हैं, जो इतनी सी चिड़िया होती है, देखो आप यहाँ पे दिखाया हुआ है फोटो में, कि एक जो चिड़िया होती है उसके हौसले इतने बड़े होते हैं कि उसकी चोंच इतनी सी होती है, फिर भी वो अपनी चोंच में बार बार जाके ढूंढ ढूंढ के दाने जमा करके लाती है, और अपने बच्चे जो अभी देख भी नहीं पाते उनकी चोंच में वो प्रोवाइड करती है, उनके सामने लाके रखती भी नहीं, उनके मुंह में डालती है। तो इतनी सी जो चिड़िया है उसके हौसले इतने बड़े होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए कितना कितना स्ट्रगल कर रही है। इसीलिए कवि कहते हैं, जो वो चिवचिवनारे चोची मतलब जो ये चोंच में वो जो दाने हैं, उन्होंने ही मुझे जीना सिखा दिया। तो हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, हम जो डिमांड करते हैं वो उसे फुलफिल करने की कोशिश करते हो, और वो उसे 101% उसको कंप्लीट करते हैं। वो हमारे लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप उनसे पूछो कि वो इतना क्यों कर रहे, कोई भी उनसे पूछो वो इतना क्यों कर रहे, तो उनका आंसर एक ही होता है कि वो हमारे लिए हमारा फ्यूचर, उनके बच्चों का फ्यूचर अच्छा करने के लिए कर रहे। मतलब वो लोग सेल्फलेस है, वो अपने बारे में ना सोचते हुए वो अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करके वो अपने बच्चों के लिए सोच रहे। तो इसीलिए वो जो दाने हैं, वो कभी कहते हैं कि वो दाने ने मुझे जीना सिखा दिया। सागराची अंतागता अन ही वृक्षाची स्थित प्रज्ञता, दुसऱ्यांसाठी घाव सोसणे जगने मजला शिकवून गेले। सागराची अंतागता मतलब सागर कितना बड़ा है, कितना विशाल है, और वृक्ष वो एक स्टेबल मतलब एक जगह स्टेबल खड़ा है, पर ये दोनों जो है वो दूसरों के लिए, दूसरों के जो घाव है वो खुद अपने पर ले रहे, वो खुद उसको सोच रहे हो, उसको अपने पर ले रहे। उनका जो घाव, दूसरों का घाव खुद पर लेना, इसी ने मुझे जीना सिखा दिया। कभी कहते हैं कि सागर जैसे हमारी सारी गंदगी, आज हम लोग का जो सारा घान पानी होता है, सब कुछ इंडस्ट्रियल वाटर होता है, वो सब कुछ हम समंदर में डाल देते हैं, अब वो उसे उसे अब्सॉर्ब कर रहा है, उसके अंदर वो घुल रहा है। और जो वृक्ष, कितनी भी आंधी आए, कितना तूफान आए, वो एकदम खड़े के खड़े होते हैं। अभी एकदम जोर से बारिश आ जाए तो हम लोग उस सहारा लेने के लिए एक झाड़ के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। हम ना भीगे, वो झाड़ वैसा का वैसा ही स्टेबल खड़ा रहता है, और कितना भी कुछ हो जाए तो झाड़ वैसे ही रहेगा। तो ये चीज क्या कर रही है, हमारे लिए, हमारी वजह से घाव, हमारी घाव जो वो अपने ऊपर ले रहे हैं। इसीलिए इनका जो घाव लेना है, आज हम वृक्ष को, आज हम झाड़ों को इतना काटते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, ये हमारे घाव जो है वो खुद पे ही ले रहे हैं ना। इसीलिए इनका जो अपने आप पर घाव लेना है, इसीलिए मुझे जीना सिखा दिया। कविता जीवन गाने में कवि यही कहना चाहते हैं कि निसर्ग के जो अलग अलग घटक है, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, पर हम उसे देख नहीं पाते, और हम उसे अगर देख भी लिया, हम उसे समझ नहीं पाते। तो कवि ने यही संदेश दिया है कि हमें नेचर से हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, वो हमें मॉरल वैल्यूज, हमें संस्कार सब सिखाते ही रहते हैं। दिस इज इट। If you like my video, kindly like it and subscribe it. Thank you.